श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का बहुत ही पवित्र त्यौहार आने वाला है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को सबसे पहले प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर क्या करना है, कौन से वो काम हैं जिन कामों को करने से आपकी जो मकर संक्रांति है वो बहुत ही खास बन जाएगी। भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी की भी कृपा ज़रूर होगी। साथ ही में दोस्तों, हम आपको मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले बहुत सारे कुछ विशेष उपाय हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके जीवन में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 14 जनवरी 2023 को ही मनाया जाएगा। आप लोग इस संशय में ना रहें कि भाई इस बार जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को। 14 जनवरी 2023 शनिवार के दिन आप मकर संक्रांति का त्यौहार बनाएं। इसी दिन यह त्यौहार मनाना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करना कि उठ जाना आप लोग। मकर संक्रांति के दिन अगर हो सके तो आप किसी भी शुद्ध नदी में जाकर, किसी भी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध नदी में स्नान कर, पवित्र नदी में स्नान कर या अपने घर में ही अपनी घर की बाल्टी में, जिस बाल्टी से आप नहा रहे हो उसमें तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जो है आपको जो है महादेव का नाम लेते हुए स्नान कर रहा है। निश्चित ही आपको इससे बहुत ही विशेष फल मिलेगा। स्नान करने के बाद दोस्तों, आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको जो है इस जल से जो है सूर्य को अर्घ्य देना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य होते हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और जो व्यक्ति इस दिन विशेषकर से जो है यहाँ पर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देता है, उसका जीवन भी सूर्यदेव जैसा चमक जाता है। वो भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, उसके सभी काम सफल होते जाते हैं। तो दोस्तों, यह काम आपको विशेष रूप से जरूर करना है। और मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का आप लोगों को दान बताया गया है और आपने ये बात सुनी भी होगी। तो आप लोगों को 14 कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपको दान करना चाहिए, तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इस दिन आप लोगों को बस भगवान के नाम का दान कर देना चाहिए। जैसे कि भगवान शिव जी का मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय। 14 लोगों से, अलग अलग लोगों से आपको जो है ये मंत्र बोल देना चाहिए। बस यही 14 जो है दान आप लोगों का हो जाएगा और इससे आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति को किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपायों के बारे में, जो कि आपके जीवन में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं और आपके जीवन में परिवर्तन भी ये उपाय ला देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो धन व्यापार का है। अगर आपका धन व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल ठप पड़ गई है, तो आप यह विशेष उपाय ज़रूर करें। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए भी आप यह विशेष उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस उपाय में आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है। काली तिल ही लेना है और उसमें जो है सफ़ेद तिल का एक भी दाना नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपको लेना है थोड़ी सी काली तिल्ली के दाने। उसके साथ ही में दोस्तों आपको लेना है एक बमूल का कांटा। जो कांटे का पेड़ होता है ना, लंबे वाले कांटे का पेड़, उसमें से आपको एक बमूल का कांटा ले लेना है। उसके साथ ही में दोस्तों, आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष लगे हुए हों, उन वृक्षों में से कोई भी 5 वृक्षों की एक एक पत्ती आपको ले लेनी है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेना है, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना है और एक बमूल का कांटा और 5 किसी भी वृक्ष की एक एक पत्तियां लेकर इन तीनों चीज़ों को एक साथ अपने हाथों में रख लेना है, ठीक है। या किसी पात्र में भी आप लोग रख सकते हो, है ना। तो रखने के बाद दोस्तों करना क्या है, अगर आप इस उपाय को अपने दुकान में के लिए कर रहे हैं या व्यापार या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को लेकर उस स्थान पर चले जाना है, ठीक है। और उस स्थान पर जाकर पूरे में इन तीनों चीज़ों को लेकर जो है पूरे में घूम लेना है ना। और जब आप लोग इन तीनों चीज़ों को लेकर अपने दुकान में, अपने व्यापार, अपनी बिजनेस वाली जगह में घूम रहे हो, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए ही मतलब वहाँ पर घूमना है, ठीक है। मतलब पूरे में इसको एक चक्कर लगवा लेना है इन तीनों चीज़ों का। उसी स्थान पर अगर आप इस उपाय को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या अपने घर के किसी ऐसे सदस्य के लिए जिसको जो है बीमारी हमेशा घेर कर रखी हुई है, या कोई बड़ी बीमारी ने उसको घेर कर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर से आपको 21 बार इन तीनों चीज़ों को उतारना है, ठीक है। क्या नाम लेकर उतारोगे, अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए। बिजनेस वाली जगह पर कर रहे हो तो भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है, और किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो भाई आपको उस समय भी जो है 21 बार उसके ऊपर से घुमाते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए 21 बार घुमाकर या अपने दुकान व्यापार वाली बिजनेस वाली जगह पर जो है इसे एक बार फिरा कर आपको क्या करना है, इसे किसी भी चौराहे पर जाकर पटक कर आ जाना है। किन चीज़ों को, थोड़ी सी काली तिल जो आपने ली थी, एक बमूल का कांटा आपने लिया था और 5 वृक्षों की पत्तियां ली थी, ठीक है। इन चीज़ों को उपाय करने के बाद जो है आप किसी भी चौराहे पर जाकर पटक आइए। किसी चौराहे पर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं तो किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे इसे जाकर छोड़ आइए। बस इतना सा ये उपाय है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, अगर आपने इस उपाय को अपने दुकान, व्यापार, बिजनेस वाली जगह के लिए किया होगा, तो कुछ ही दिनों में आपका व्यापार जो है वो सही तरीके से चलने लगेगा, दुकानदारी अच्छे से चलने लगेगी। किसी व्यक्ति के लिए ये उपाय किया होगा तो भाई उसका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, भले ही उसके ऊपर कितनी ही बड़ी बीमारी
क्यों ना हो। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो कर्जे से मुक्ति का है। अगर आप लोगों के घर के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर जो है बहुत सारा कर्जा हो चुका है और वो चाहता है कि भाई भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उसके ऊपर से वह जो कर्जा है वह चूक जाए, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी 2023 को आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। उस 1 लोटे जल में आपको क्या करना है, 7 चने की दाल के दाने डालने हैं। कौन सी दाल, ध्यान से सुन लेना, चने की दाल के 7 दाने आपको डाल लेने हैं, है ना। उसमें आपको डालनी है थोड़ी सी रोली। उसके बाद 3 शमी पत्र आपको उसी जल के अंदर डाल देना है और 1 बेलपत्र आपको उसी जल के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो आपको यह जल जो है तांबे के पात्र में लेना है, ठीक है, और जल के अंदर ही आपको ये सभी सामग्री डाल देनी है। डालने के बाद दोस्तों सबसे पहले अब आपको जो है इस जल को लेकर सूर्य जी के सामने जाना है, मतलब सूर्य देवता के सामने जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट सूर्य जी को जल मतलब अर्घ्य नहीं देना है, जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आप जहाँ पर खड़े होंगे वहाँ की उत्तर दिशा देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में मुख कर कर थोड़ा सा यही जल समर्पित करना है, ठीक है। उत्तर दिशा में थोड़ा सा जल आपको इसी लोटे में से समर्पित करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग सूर्य देवता को अर्घ्य दे दें, इस जल से, इस तांबे के पात्र से पूरा जल समर्पित कर दें, उसके बाद जो जो सामग्रियां अंदर रखी हुई मतलब छूट गई होंगी वो आप अपने हाथों से निकालकर जो है सूर्य को देखते हुए जहाँ पर जल गिरा हुआ है वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जो जल आपने सूर्य को अर्घ्य देते समय चढ़ाया है, जो जल नीचे गिर चुका है, उसी जल के थोड़े से छींटे या उस जल को जो है अपने हाथों से स्पर्श करना है और अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लेना है, ठीक है। तो इस उपाय को करने के बाद जो है आपका कुछ ही महीनों में यहाँ पर कर्जा चूक जाएगा, है ना। कुछ ही महीनों में, 5 से 6 महीने थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और अपनी तरफ से भी मेहनत करना पड़ेगा। आपका कर्जा जितना भी बड़ा कर्जा होगा वो छुटकारा आपको उससे मिल जाएगा। और अगर आपके कोई पैसे नहीं दे रहा है, किसी ने आपसे पैसे ले लिए, वो फ़ोन भी नहीं उठाता है, तो भी आप इस उपाय को, विशेष उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके परिवार के लिए बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके परिवार में प्रेम बढ़ जाए, आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो आपको मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो करना क्या है दोस्तों, अगर आपका परिवार टूट रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है, तो आपको मकर संक्रांति के दिन 1 लोटा जल में, मतलब 1 लोटा जल ले लो, 1 लोटा जल में आपको थोड़ी सी काली तिल डालना है ना। थोड़ी सी काली तिल डालने के बाद आपको उसके अंदर डालना है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालना है ना। और इस जल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। कब जाना है, मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। शिव जी के मंदिर जाने के बाद आपको इस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे आप जो है अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं या प्रेम से रहना चाहते हैं, या अपने घर परिवार का नाम का स्मरण कर कर कि हमारा घर परिवार जो है वो अच्छे से रहे, ऐसा नाम का स्मरण करते हुए आपको जो है जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर प्रातःकाल सुबह सुबह चढ़ा देना है। और यहाँ पर यह उपाय को करने के बाद आपके घर में प्रेम अच्छे से बढ़ जाएगा, प्रेम से सभी लोग रहने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी ज़मीन है जिस पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई वो आपकी ज़मीन है तो भाई वो आपको ही मिले, कोई उस पर कब्ज़ा ना कर पाए, तो उसके लिए भी आप मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह एक बहुत ही विशेष उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको लेनी है 5 शमी पत्र। शमी पत्र जो होता है जो कि शिव जी को समर्पित होता है, तो 5 शमी पत्र आपको लेना है। 5 शमी पत्र के पास 11 बेलपत्री आपको लेना है, ठीक है, इस उपाय में करने के लिए 5 शमी पत्र, 11 बेलपत्री। उसके बाद दोस्तों जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, देखिए इस बार जो मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं वो 14 जनवरी को मध्य रात्रि में कर रहे हैं ना। तो ये जो सारे उपाय हमने आपको बताए हैं ये सभी आप लोग 14 जनवरी 2023 को जो है प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, 5 शमी पत्र और 11 बेलपत्री को क्या करना है, आपको सूर्य को स्मरण करते हुए, मतलब सूर्य को देखते हुए 7 बार वहीं पर घुमाकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए क्या करना है कि 5 शमी पत्र और 11 बेलपत्री को सूर्य देवता को देखते हुए आपको जो है 7 बार उनके सामने ही घुमाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और अब पहुंच जाना है सीधे शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद यह 5 शमी पत्र और 11 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको शिव जी पर चढ़ी हुई जो आपने मतलब बेलपत्री शमी पत्र चढ़ाया है उनमें में से 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्री उठा लेना है। उठाने के बाद जो है भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर अपने उस स्थान पर आ जाना है जिस पर आपका कब्जा रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर से जो है कब्जा हट जाए। तो आपको उसी कब्जे वाले स्थान पर जो है 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र जो कि आप शिव जी के ऊपर से उठा कर लाए हैं वे वहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। निश्चित ही आपकी जो कब्जे वाली जगह है वो आपके हाथ में कुछ ही दिनों में आ जाएगी, ठीक है। कुछ समय लग सकता है पर वह जो कब्जे वाली ज़मीन है वो आपकी ज़रूर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो आपके शुगर बीपी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, बीपी सही नहीं रहता है, तो वो भी मकर संक्रांति के प्रातःकाल सुबह सुबह यह विशेष उपाय ज़रूर करे। तो उसको करना क्या है, उसे चढ़ाना है काली तिल शिव जी को।
है ना। तो कब चढ़ाओगे आप लोग काली तिल? प्रातःकाल सुबह सुबह आपको लेना है, हटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है जब शिव जी पर कोई भी जल ना चढ़ा रहा हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने साथ काली तिल लेकर चले जाओ। काली तिल लेकर जाने के बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक काली तिल आपको समर्पित करना है। ठीक है, जब आप यह काली तिल समर्पित कर रहे हैं तो उस समय कोई जल ना चढ़ा पाए, ना ही आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, ना कोई जल चढ़ाए ना ही आप जल चढ़ाएं जब यह आप उपाय कर रहे हो। तो एक एक काली तिल के दाने जितने आप लेकर गए, थोड़े बहुत जितने लेकर गए, एक एक काली तिल के दाने आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेते हुए? हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। ठीक है, उस समय कोई भी जल ना चढ़ाए, इस बात का ध्यान रखना है। और यह जो है मतलब 100 काली तिल शिव जी पर चढ़ाने के बाद आपको अपने साथ कोई भी मनके की माला लेकर जानी है और 108 बार जो है भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना है, हटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी शुगर लेवल के लिए। जितने लोग ऐसे हैं जिनका शुगर लेवल सही नहीं होता है, वो दवाई खा कर परेशान है और जिनका बीपी सही नहीं रहता है, तो भाई वो लोग मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह यह उपाय ज़रूर करें। निश्चित ही उनका जो शुगर लेवल है, बीपी है, वो सही आ जाएगा। उन्हें कोई गोली दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है इस उपाय में? इस उपाय में आपको शिव जी के मंदिर काली तिल लेकर जाना है। ठीक है, काली तिल लेकर जाना है और काली तिल ले जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके काली तिल को समर्पित करना है। ठीक है, मतलब चढ़ाना है। और जब आप यह उपाय कर रहे होंगे तो इस सब बात का ध्यान रखिएगा कोई शिव जी के ऊपर जल ना चढ़ा पाए। ठीक है, ना ही आपको जल चढ़ाना है। तो आपको एक एक काली तिल का दाना शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। एक काली तिल का दाना समर्पित करोगे तो हटकेश्वर महादेव का नाम लेते जाओगे। ठीक है, तो हर एक दाने पर आपको हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो है काली तिल समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद आपको करना है अपने साथ में जो है कोई भी मनके की माला लेकर जाना है या वहीं पर शिव जी के सामने बैठकर जो है 108 बार आपको जो है शिव जी के नाम का स्मरण करना है या हटकेश्वर महादेव के नाम का आपको वहीं पर बैठकर थोड़ा जाप कर लेना है ना। जाप करने के बाद दोस्तों आपको जो आपने तिल एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर हटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाई है, वही तिल को वापस से उठा लेना है, किसी पात्र में रखकर ले आना है अपने घर वापस, है ना। घर लाने के बाद दोस्तों इसी तिल को आपको रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह 3 दिनों तक खाली पेट करके जो है मतलब खाते रहना है। 3 दिनों तक बस प्रातःकाल सुबह सुबह खाली पेट इसको जो है खा लेना है। निश्चित ही आपका जो शुगर लेवल है, जो बीपी है, वो कुछ ही समय में सही आ जाएगा, है ना। और दोस्तों मकर संक्रांति के दिन एक बहुत ही विशेष दान है जो कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो करना क्या है दोस्तों, इस दिन आप लोगों को गुड़ और तिल के लड्डू बनाने, बहुत ही विशेष यहाँ पर इस दिन इन लड्डुओं का होता है। तो आपको गुड़ और तिल के लड्डू बनाने हैं। गुड़ और तिल के लड्डू बनाते समय उन गुड़ और लड्डू के बीच में आपको जो है कोई भी लक्ष्मी रखनी है, लक्ष्मी का स्वरूप, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या कोई भी लक्ष्मी स्वरूप जो है चीज़ आपको उन लड्डुओं के बीच में रखनी है। ठीक है, कुछ लड्डू बना लो, उनको पैक कर लो और हर लड्डू के बीच में कुछ ना कुछ लक्ष्मी 1-2 रुपये का जो है सिक्का आपको ज़रूर रखना है। उनको पैक करके आप किसी भी मंदिर में जाकर इसे दान कराओ, है ना। दान करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लो, इसका निश्चित ही बहुत ही विशेष फल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस दिन जितना हो सके आप दान करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे जितना मन पड़ता है आप उतना दान कीजिए। बस भगवान के नाम का भी आप लोगों को 14 बार दान जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिए। इन सभी उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है या मकर संक्रांति को लेकर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।